Hello students, today we will discuss about reference variable. Okay, reference variable. C++ introduced new kind of variable known as the reference variable. Reference variable provides an alias, alternative name जिसको हम कहते हैं for a previously defined variable. For example, if we make the variable sum a reference to the variable total, then sum and total can be used interchangeable to represent that variable. Reference variable is created as follow. कैसे create करते हैं? Data type ampersand reference name is equal to variable name. देखिए reference argument जो होते हैं वो क्या होते हैं? किसी भी वेरिएबल का दूसरा नाम, जैसे मैंने यही आपको बताया एलियास, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एलियस. किसी भी वेरिएबल का दूसरा नाम यानी एलियस होता है जब भी हम किसी आर्गुमेंट को किसी फंक्शन में पास करते हैं तो वह फंक्शन में क्रिएट होने वाले किसी ऑटोमेटिक वेरिएबल में कॉपी हो जाते हैं. फिर हम उस आर्गुमेंट के मान पर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया करें, हमारे प्रोग्राम के ओरिजिनल जो वैल्यू होती है प्रोग्राम की उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि फंक्शन उस समय वेरिएबल के ओरिजिनल वैल्यू को एक्सेस नहीं करता है बल्कि उस वैल्यू की जो कॉपी होती है उसको एक्सेस करता है. बट यदि आप चाहते हो कि फंक्शन में किसी वेरिएबल के ओरिजिनल वैल्यू पर कोई फंक्शन परफॉर्म हो तो एक ऐसा तरीका यूज करना पड़ता है जिसमें कि फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में आने वाले किसी वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू को एक्सेस करे, ना कि उसकी कॉपी को. इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां मैंने आपको बताया डाटा टाइप एम्परसेंड रेफरेंस नेम इज इक्वल टू वेरिएबल नेम. अब देखिए यहां पे अगर बात करें तो टोटल इज ए फ्लोट टाइप वेरिएबल दैट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, और सम क्या है उसका ऑल्टरनेटिव नेम डिक्लेयर टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल टोटल. बोथ द वेरिएबल्स रेफर्स टू द सेम डाटा ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी. नाउ द स्टेटमेंट इज सी आउट, किसको कर रहे हैं? टोटल को. सी आउट सम बोथ प्रिंट द वैल्यू, दोनों ही 100 वैल्यू प्रिंट कराएंगे. टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस में 10 विल चेंज द बोथ टोटल एंड सम टू 110. असाइन कर दिया सम इज इक्वल टू 0, चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टू 0, वैल्यू को चेंज कर देगा. इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है. आगे देखते हैं हम कि अगर हम बात करें रेफरेंस वेरिएबल की C++ में तो पासिंग बाय वैल्यू हम इसमें स्वैप फंक्शन कॉल कर सकते हैं. ठीक है, जैसे सपोज करो हमने लिखा, यहीं पे आपको एग्जांपल देते हैं, रेफरेंस वेरिएबल. ठीक है, यहीं पे आपको एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट्स. हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले आते हैं. ओके, यस, टेक्स्ट बॉक्स लेके आए. ओके, इस टेक्स्ट बॉक्स में सपोज करो हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं. हमने कहा void swap. ओके, void swap integer a integer b, राइट. हमने स्टार्ट किया integer temp is equal to a. ओके, यस, राइट. a is equal to क्या हो जाए? b, और b is equal to
टेम्प, बी की वैल्यू किस में चली जाए, टेम्प में, ठीक है, और हमने इसको बंद कर दिया, राइट। अब देखिए ये मैं जो आपको बता रही हूँ रेफरेंस वेरिएबल इन सी प्लस प्लस पासिंग बाय वैल्यू, ठीक है। अब इसमें हम क्या चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, राइट। हमने यहाँ पे दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू हमने सोचा कि ये जो दोनों वेरिएबल हैं इनकी जो वैल्यू है वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई है, बट वास्तव में क्या होता है, इन दोनों वेरिएबल को जब हम प्रिंट कराते हैं तो दोनों की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि फंक्शन में वेरिएबल की जो वैल्यू है वो केवल कॉपी पास हो रही होती है, एक्चुअल वेरिएबल पास नहीं होता है। अब चूंकि हम फंक्शन में किए जा रहे आर्गुमेंट के एक्चुअल वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, इसलिए हमें एक ऐसे तरीके की ज़रूरत होती है जिसमें फंक्शन आर्गुमेंट्स के एक्चुअल वैल्यू तक पहुंच सकें और मैनिपुलेट कर सकें। तो सी में हम इस काम को करने के लिए पॉइंटर का यूज़ करते थे, बट सी प्लस प्लस में हमारे पास पॉइंटर्स के अलावा एक दूसरा तरीका भी है जिसे हम यूज़ करते हैं और जिसको हम कहते हैं पासिंग बाय रेफरेंस, राइट। अब जैसे मैंने जो ये प्रोग्राम आपको बना करके दिखाया है स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमने बताया कि स्वैपिंग के जरिए कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम M% लगा देंगे, क्या लगा देंगे, M% से क्या होगा कि अगर हम इन दोनों के बीच में M% लगा देंगे तो वो क्या करेगा, अब वैल्यू पास होगी, ठीक है ना। M% का यूज करेंगे क्योंकि M% क्या करता है, मेमोरी के एड्रेस को लोकेट करता है, ठीक है, राइट। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए रेफरेंस आर ऑल्सो अलाउड, इंटीजर x लिया, इंट स्टार p, ये देखिए इज इक्वल टू ये M% लगा दिया x, M% इज इक्वल टू स्टार p। तो फर्स्ट सेट ऑफ डिक्लेरेशन cause M to refer to x which is pointed to by the pointer p, and the statement second creates an integer object with the value 50 and name n, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। देखिए आप ये ऑपरेटर्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, इन्हीं ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, दैट अगर इनके साथ में स्टार लगा दिया जाता है तो दैट इज द, अगर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ स्टार तो पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेटर, अगर इस टाइप से लगाया जाता है तो पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, स्टार खाली पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, ओके। डिलीट ऑपरेटर क्या करता है, मेमोरी रिलीज ऑपरेटर, एंड लाइन फीड ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर, एंड सेट डब्ल्यू क्या होता है, फील्ड विड्थ ऑपरेटर, राइट। चलिए जी ऑपरेटर्स भी हो गए हमारे, ठीक है। अब हम इनका यूज करेंगे तब हमें ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स, ये जो आपके सिलेबस में है स्टूडेंट्स वही करवाएंगे, ठीक है। मेमोरी मैंने वैसे बता देती हूँ, मेलोक और कैलोक नाम के दो फंक्शंस हैं जिनको हम मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं, राइट, ठीक है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है हमारे पास न्यू एंड डिलीट, ठीक है, न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स,
C++ के अंदर ऐड हुए हैं न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स, राइट। द टास्क ऑफ एलोकेटिंग एंड फ्रीइंग द मेमोरी इन ए बेटर एंड इजियर वे। These operators manipulate memory on the free store. They are also known as free store operators. अब देखिए जैसे कि an object can be created by using new and destroy by using delete. अगर आपको कुछ क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस तो आप न्यू ऑपरेटर यूज करते हो, राइट। यू विल यूज न्यू ऑपरेटर, ओके। अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है काम करने के बाद तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज करते हो? आप करते हो डिलीट ऑपरेटर का यूज, राइट। ठीक है, देखिए न्यू ऑपरेटर कैन बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी टाइप। इट टेक्स द फॉलोइंग जर्नल। क्या सिंटेक्स होता है? आप सबसे पहले पॉइंटर वेरिएबल लेंगे, फिर न्यू ऑपरेटर का यूज करेंगे और फिर वो डाटा टाइप, आप कौन सा डाटा टाइप यूज कर रहे हो। तो पॉइंटर वेरिएबल इज ए पॉइंटर ऑफ टाइप, राइट। New operator allocates sufficient memory to hold a data object of new data type and returns the address of the object. Data type may be any valid data types. वो कोई भी valid data types हो सकता है। देखिए इसका p is equal to new int, q is equal to new float। यहाँ पर p क्या है? आपका पॉइंटर ऑफ किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का, ठीक है। और क्यू इज अ पॉइंटर ऑफ टाइप, क्यू क्या है? फ्लोट टाइप का, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, पी और क्यू जो है आपके मस्ट हैव already been declared as pointers of appropriate types. We can combine the declaration of pointers and their assignments as follow. कैसे combine हम इसको कर सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिया integer स्टार p is equal to new int, ठीक है, क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि float स्टार q is equal to new float type। तो स्टार जो p है उसमें वैल्यू असाइन कर दी 25, इंटीजर टाइप था तो इंटीजर टाइप वैल्यू असाइन कर दी, राइट। और फ्लोट टाइप है तो फ्लोट टाइप वैल्यू असाइन कर दी 7.5, राइट। तो 25 न्यूली क्रिएटेड इंटीजर ऑब्जेक्ट हो गया और 7.5 टू द फ्लोट ऑब्जेक्ट, न्यूली क्रिएटेड फ्लोट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप इनिशियलाइज कर सकते हो मेमोरी को किसका यूज करके? न्यू ऑपरेटर का यूज करके। कैसे? ये दैट इज द सिंटेक्स। मेन आप सिंटेक्स समझिए, पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, न्यू डाटा टाइप वैल्यू। अब स्पेसिफाई द इनिशियल वैल्यू। एग्जांपल देखिए, इंटीजर स्टार p न्यू इंट 25 फ्लोट स्टार q इज इक्वल टू न्यू फ्लोट टाइप 7.5। यस, ओके। अब हमने जैसे कि न्यू के बारे की, न्यू क्या कर रहा है? न्यू कैन बी यूज्ड क्रिएट ए मेमोरी स्पेस फॉर एनी डाटा टाइप्स। न्यू क्या कर रहा है? आपका मेमोरी स्पेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग यूजर डिफाइंड टाइप, जैसे कि एरे हो गया आपका, स्ट्रक्चर हो गया, क्लासेस कोई भी, ठीक है। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म देखें वन डायमेंशनल एरे में, तो आप वन डायमेंशनल एरे में किस टाइप से इसको करोगे? तो देखो, पॉइंटर वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू डाटा टाइप और उसका साइज भी मेंशन कर दोगे। जैसे कि ये स्टेटमेंट देखिए आप, यहाँ पे हमने लिया इंटीजर स्टार p इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, यहाँ पे क्या किया? एरे का साइज भी डिफाइन कर दिया 10, ठीक है। तो मेमोरी स्पेस एन एरे ऑफ 10 इंटीजर p0 will refer to the first element, p1 is the second element and so on, right। तो जब आप क्रिएट करते हो मल्टी डायमेंशनल एरे विद न्यू, all the array size must be supplied। अब देखिए जैसे यहाँ पे array pointer new integer, that is legal, बट अगर देखिए एक मिनट, हाँ,
but array ptr new integer m54 that is legal। बट अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देते हो, एरे का कोई साइज नहीं लेते और वो भी लास्ट में, दैट इज इनवैलिड। स्टार्टिंग में देखिए, अब एक एक स्टेप आपको बताती हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट डायमेंशन के बारे में। फर्स्ट डायमेंशन में बी ए वेरिएबल हुज वैल्यू इज सप्लाइड एट रन टाइम, all others must be constants, right? The application of new to class object, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब when a class object is no longer needed, अगर हमें उस क्लास ऑब्जेक्ट की लंबे टाइम तक ज़रूरत नहीं रहती है तो इट इज़ डिस्ट्रॉय टू रिलीज द मेमोरी स्पेस फॉर रीयूज़, तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा उस स्पेस को कि वापस से हम उस मेमोरी का यूज़ कर सकें। तो उसके लिए क्या सिंटेक्स यूज़ होगा? delete pointer variable। pointer variable is the pointer that points to a data object created with new। एग्जाम्पल देखिए, डिलीट किया हमने p, डिलीट क्यों कर दिए दोनों के दोनों डिलीट, तो we want to free a dynamically allocated array, we must use the following form of delete। तो कौन सा सिंटेक्स हम फॉलो करेंगे? डिलीट, अगर साइज हमने दिया हुआ है तो साइज, और पॉइंटर वेरिएबल। स्टूडेंट्स, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपको पॉइंट्स, मेन यही आपको याद रखने हैं और आपसे प्रैक्टिकल में भी यही पूछा जा सकता है कि न्यू ऑपरेटर का क्या काम होता है, डिलीट ऑपरेटर कैसे फ्री करता है मेमोरी को, और न्यू ऑपरेटर कैसे क्रिएट करता है, ये सिंटेक्स हमें बताइए, राइट? यस, ठीक है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, राइट? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शंस इन C++। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये ऑपरेटर समझ में आए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे अपने गूगल अकाउंट पे कोई क्वेरी भी कर सकते हो, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।